एक फकीर जो है भीख मांग रहा था बैठ के, कोई आदमी आया उधर से, बोला बाबा दे दो। तो क्या मिजाज बना, 100 रुपये निकाल के उसको दे दिया फकीर को। फकीर बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी किस्मत चमक गई। एक 5 स्टार होटल था, होटल में घुसा, बोला कि आज खाए जे हेते देख लो। खाना डट के खाया। अब वेटर बिल लेके आया 5000 का। कितना के बिल लेके गए? अब पास में कितना है? 100 रुपया है। तो मैनेजर बोला कि भाई पैसा निकाल। बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसा नहीं है तो खाना कैसे खाया? बोला खा लिए, जो करना करो। बोले तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। बोला कर दो। फोन किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गया। अब बाहर निकला, वही पुलिस को 100 रुपया दे दिया, पुलिस छोड़ दिया, बोला जाओ तुम घर जाओ। बात समझ में आ गई ना? इसलिए कुर्बानी। और एक मसले की बात है, ए बाबू बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के ऊपर में एक मसले की बात है। कुर्बानी जब ज़िबा करते हैं हम लोग, तो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी करो तो कुर्बानी के जानवर के करीब में खड़े रहा करो, खड़े रहा करो। और कुर्बानी कसाई लोग ज़िबा करते हैं, हे बाबा रे बाबा, भर मुंह गुटका। अब इधर है कि नहीं है हम तो नहीं जानते, इधर है। अरे कसाई जो ज़िबा करता है, अच्छा जो हाथ लगाने वाले हाथ लगा देते हैं, तो सुनो, कसाई का हो चाहे हाथ लगाने वाले का हो, दोनों के ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। अगर एक ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कुर्बान जाइए, वो जानवर हराम है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। कसाई जो हो तो पहले गुटखा खाता है, पहले गुटखा फेंकवाइएगा उससे, कुल्ली करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी चलाओ। आप भी हाथ लगा रहे हैं, जो भी हाथ लगाए वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, कसाई भी बिस्मिल्लाह पढ़े। ये कुर्बानी का ये एक पैगाम था जो आप तक मुझे पहुंचाना था। और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई? जानना जरूरी ना है? अरे बोलो ना हो, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम, बोलो भाई जल्दी बोलिए। 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा, बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा कुर्बान जाइए। अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा नहीं खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये बस क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर रुसत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और फ्रीज में ठूस ठूस के रखो। ए बाप, आदमी बोले जो हो हमें तो बकरी का गोश्त मुहर्रम तक खेलो छे। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गोश्त 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 गुरबा को भी, मसाकिन को भी, जो उनका हकदार है
उन तक भी गोश्त पहुँचे। जो आपके रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, उन तक गोश्त पहुँचना ज़रूरी है। ओह, खाने की चीज़ है, रख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। ये बात आ गई, मैंने कह दिया। फ्रिज में रख सकते हैं, उसको 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन गरीब का हिस्सा मारकर, यतीम का हिस्सा मारकर, मिस्कीन का हिस्सा मारकर, रिश्तेदारों का हिस्सा मारकर फ्रिज में रान भर भर कर रख करके मुहर्रम तक खाना, ये सही नहीं है। इंशाल्लाह फ्रिज में रखेंगे। देखिए कोई ने हाथ नहीं उठा। कुर्बानी के हवाले से ये पैगाम था। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब ने कहा कि हज़रत कुर्बानी के हवाले से कुछ पैगाम पहुंचा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि रात में इधर पलासी में था, कल ही कलकत्ता से निकला, कल भागलपुर में प्रोग्राम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के एक मतला, एक शेर में सुना दूँ। अरे बोलिए ना। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नात कहते हैं किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ बयान करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए क्या कहते हैं? इसे हम्द कहते हैं। एक शायर बोला कि हम एक बार नात लिख ले ना तो सरकार मदीना बुला लिया, दूसरी बार लिखे सरकार फिर मदीना बुला लिया, तीसरी बार नात लिखे अल्लाह के रसूल फिर मदीना बुला लिए। एक आदमी बोला कि कभी हम्द लिख के देखो, अल्लाह तुमको ऊपरे बुला लेगा। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाप्त कर रहे हैं। और कुर्बान जाइए नकीब जलसा जहाँ हज़रत भी बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत की हो रही है, उलमा कराम का नूरानी काफ़िला आपके स्टेज पे जलवा बार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इरशाद बाबू ये ऊपर मुख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है। हम सब दुआ करें अल्लाह मरहुमा की कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत एक अटल फैसला है, कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, और कहिए एक खत लेटर, कुर्बान जाओ 1450 साल पहले अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में नाजिल किया। हम लोगों तक ये किताब पहुंची, आज मौजूद है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन राइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अच्छा एक बजे बताइए, कभी कभी हम सोचते हैं
कि अगर मौत का फरिश्ता अगर कुछ ले दे के छोड़ देता जान, तो अमीर लोग कभी नहीं मरता। अमीर लोग मरता, पैसा वाला मरता, वो आता तो दे उसके जो जेब में रख देता, बोला हुआ जाना गरीबों को फटका घर जा ओकरे टपका दो।